नमस्ते। आज के ब्लॉग ने कहूँगा क्योंकि ब्लॉग ये है नहीं, ये वीडियो है। एक ऐसी वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्वालियर की एक आम आदमी की अनसुनी कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल गाय। आप लोगों ने बहुत लोगों की अनटोल्ड स्टोरी ऑफ देश मतलब सुनते रहते, एक आम आदमी की कहानी नहीं सुनते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि वो ऐसा हो भी रही होती है। आइए चलते हैं एक ऐसे इंसान के पास जिसमें उन्हें बीएड करने के बाद ऐसा क्या फैसला किया, आइए उससे सुनते हैं। मेलबी कॉलोनी बाग के पास तो ये है बीएड चाय वाला, तो आइए इनके पास चलते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा इनका नाम। भैया आपका नाम? हमारा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा इन्होंने बताया इनका नाम हिमांशु सिंह है, और जैसा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बीएड चाय वाला। तो आपने ये क्या सोचा कि बीएड करने के बाद मेरे को ये करना चाहिए? देखिए भैया, समाज ने हम लोगों को इतना बिगाड़ा हुआ है। अगर हम कोई अच्छी डिग्री ले लेते हैं तो ये लगता है कि अब अगर हम कोई छोटा काम करेंगे तो समाज क्या कहेगा, वो चार लोग क्या कहेंगे, अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग फंसे रहते हैं कि चलो ठीक है करते रहते हैं। हो सकता है भगवान भरोसे चीज़ें चल रही हैं आज के समय में कि भगवान ने चाहा तो नौकरी लग जाएगी। अगर नहीं लगी, 30 साल 32 साल के हो गए फिर भी अगर नौकरी नहीं लगी तो कहते हैं कि भाई बाहर काम नहीं करेंगे, कहीं कंपनी में छुप के काम कर लेंगे, दिल्ली गुड़गांव नोएडा कहीं जाके वो चलेगा, पर अपना काम करने में उनको दिक्कत हो रही। तो हमारा ये मानना था कि हमें प्राइवेट जॉब करनी नहीं थी। हमारा ये था कि अगर मिलेगी तो गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो अपना धंधा रहेगा। आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने अपनी बीएड की पढ़ाई कब से शुरू करी? भैया हमारा था 19 और 21 में। हम यूपी के हैं, तो बदायूं से हमने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड अपना कंप्लीट किया है। तो अभी कंप्लीट करने का था, आप ग्वालियर कब आए और आपने इस चीज़ का सोचा कब कि मुझे चीज़ करनी ही चाहिए और मेरे को अभी कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, मुझे बताना चाहेंगे? भैया बीएड एग्ज़ाम करने के बाद एक टाइम पे ऐसा आया कि आने वाली थोड़ी अजीब बात होती है, पर पापा को कैंसर है और उनको पेट का कैंसर था। तो हम पापा के साथ होते थे और आपको सबको पता होगा कि जब कैंसर का लास्ट स्टेज होता है, 4th स्टेज, उस टाइम पे दर्द बहुत होता है। तो वो टाइम था कि हम पापा के साथ होते थे, तो वो चीज़ें हमने देखी थी, बहुत करीब से महसूस करी थी। और पापा के जाने के बाद हमको ये था कि सुकून चाहिए था, हमसे कोई बोले ना, कोई बात ना करे। वो एक होता ना कि किसी को होने के बाद आदमी एकांत ढूंढता है, तो हम भी वही एकांत की तलाश में। हमारे एक बहुत दूर के रिलेटिव हैं यहाँ पे थाटीपुर पे, तो उन्हीं से हमने कहा था भैया एक रूम देख लीजिए हमारे लिए, और फिर उसके बाद हम सामान लेके अपना चले आए यहाँ पे। घर वालों को भी नहीं पता कि हम यहाँ पर हैं साल भर से, और घर वालों को पता कि हम दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आपने अभी तक अपने घर वालों को भी नहीं बताया, तो आप ये आप सोच रहे हैं कि आप कब तक ये बताएंगे अपने घर वालों को कि आपको लगे कि यार ठीक है मेरा बेटा कम से कम कुछ कर रहा है? घर वालों को बताने की हिम्मत तो अभी नहीं है। इन फ्यूचर अगर हम तो नहीं बता रहे हैं, मीडिया के थ्रू अगर उनको पता चलता है तो अलग बात है, क्योंकि अभी हम बताने लायक कोई चीज़ें हुई नहीं है। अभी महीने भर से हमने शुरू करा है, 1 महीने हुआ, तो चीज़ें बढ़ रही धीरे 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 धीरे। महादेव ने चाहा तो चीज़ें और बढ़ेंगी, बेहतर होगी, ये कहीं का कहीं पहुँचेंगे, पर शुरुआत तो करी ना हमने। तो जैसा भैया ने अभी मेरे को चीज़ें बताई और आप लोगों ने सुना कि ये सब कैसे होता है, तो ये सब अगर आप लोग हमारे साथ रहें और हमें सपोर्ट करें, भैया को सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, तो काफ़ी इनकी मदद हो पाएगी और एक आम आदमी की भी बहुत काफ़ी मदद हो पाएगी अगर आप लोग करते हो। तो अब चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑफ़र लगा रखे हैं। जैसे चना मिर्च चाय सिर्फ 1 रुपये में कैसे दे रहे हैं चाय? ये चना मिर्च चाय गरीब लोग आते हैं, गरीब मझारिया, तो अगर वो 5 रुपये भी अफोर्ड करें तो ये था कि किसी को दुत्कार के आप दुकान से बाहर मत भगाओ। एक होता है कि अगर हम चाहें तो फ्री की भी चाय दे देते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ मतलब यहाँ पे अगर किसी के पास अगर पैसे भी नहीं है तो 1 रुपये की चाय भी पी सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि दिवाली के शुभ अवसर पे आप सभी को फ्री चाय दे रहे हैं, 1 रुपये भी नहीं, फ्री में। तो वो उस चीज़ का आपके माइंड में कैसे आया? देखिए, हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे तोहफे के बदले तोहफा चलता है, तो ग्वालियर वालों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना इन चीज़ों को हमको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, तो ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है ग्वालियर वालों को कि हमारा ये रिटर्न तोहफा है उनके लिए। तो है कि ये प्यार बनाए रखिए और दोनों तरफ से प्यार चलना चाहिए। उन्होंने प्यार दिया तब हमारी बारी है, तो हम भी अपनी तरफ से ये छोटा सा ट्रिब्यूट उनके लिए जी। तो जैसा आपने अभी तक सुना क्या चीज़ समझने को मिलती है, मेरा सिर्फ यही कहने का जरिया होगा आप लोग चीज़ को समझें। हर चीज़ ये नहीं होती कि ये सब करना ही यही है, आपको यही करना है, नहीं होता। हर चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे भैया ने अभी चीज़ समझाई हमें कि मैं भले बीएड कर चुका हूँ, बट ये नहीं कि मुझे एक जगह ही काम करना, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना। तो आखिरी में कुछ लफ्ज़ में बात को ख़त्म करना चाहिए। ये कहेंगे कि देखो भाई, अब जितने भी युवा हमको सुन पा रहे हैं, तो हम एक ही बात कहेंगे, अभी उस लायक नहीं कि आपको हम समझा पाएँ, अब हमसे ज़्यादा समझदार होंगे। एक ही बात कहेंगे
ये समाज है, ये इधर भी कहेगा उधर भी कहेगा, करना आपको है। ये भाई लोग हैं, अगर ये चाहते कि अरे हमको कोई देखे ना, चुपचाप से पैसे कमाए, होता नहीं भाई। सुबह आ रहे थे हम, अपना ठेला लेके आ रहे थे, तो एक अंकल मिले तो बोले कि तुम लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी तभी ठेला चला रहे हो। उनको हमें बिल्कुल पता नहीं कि हम कौन है, कहाँ से है, नहीं, वो केवल जज कर देंगे आपको। तो ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे, तो उनसे लड़ना सीखना है। लड़ना मीन्स कि ये नहीं कि मारपीट कर लो, उनसे मतलब कैसे टैकल करना है ये सोचना पड़ेगा। टाइम के बाद हमको जाओ, अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही 30 साल 32 साल के बाद आप सरकार को कोस रहे हो कि अरे सरकार नौकरी नहीं दे रही, पर अगर सरकार को गाली देते बैठे रहोगे तो फिर बाकी ज़िंदगी गाली देते बैठोगे, तो कर लो, इससे बेहतर है गाली तो देते रहोगे। कहना है भाई, हम लोग आदमी हैं, एस्पिरेंट नहीं है कि जीवन भर पढ़ते रहेंगे। अपनी भी एक ज़िंदगी है, अपने भी सपने हैं कि हम माँ बाप को ये गिफ्ट दे दें, भैया को ये गिफ्ट दे दें, है ना। पर ये देखने में अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पे देखने में अच्छा लग रहा है, पर रियलिटी बहुत दूर है, क्योंकि हम उनसे पैसा भी ले रहे हैं। तो देना कब है, उनको गिफ्ट कब देना है, ये पता नहीं ना। तो ये है कि सीखो भैया। सीखना मतलब ये नहीं कि आप तो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, बस इतना कहेंगे भाई जिन चीज़ों को थोड़ा सा सोचो कि अगर माँ बाप से लेते जा रहे हो, एक टाइम पे आपको भी चाहिए कि उनको देना पड़ेगा, है ना। अब वो प्यार उनको चाहिए नहीं, वो माँ बाप उनको चाहिए नहीं, एक अपना भी फर्ज बनता है कि छोटा मोटा जैसे गिफ्ट। अभी हमारे पास कुछ पैसे आ रहे हैं इससे, तो हमने सोचा कि मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट करेंगे, है ना। तो लाइफ में पहली बार होगा कि जब मम्मी को अपने कुछ देने वाले हैं, तो एक अलग खुशी हो रही कि हाँ मम्मी का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कुछ भी। तो ये चाहिए हम लोगों को। अब 30 साल 32 साल के हो गए, अभी हमारी 27 साल की उम्र है। अगर हम पढ़ते गए 2 साल 3 साल वैकेंसी नहीं आई, 30 साल को जाएंगे, आखिरकार अगर नौकरी फिर भी नहीं मिली, कोई कंफर्म थोड़ी ना है कि 30 साल के बाद नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं मिली तो वापस यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा कि अगर यहीं पे खड़ा होना है बाय डिफॉल्ट, अगर यहीं पे खड़ा होना है, अभी से खड़े हो लिए, क्या पता 3 साल में इन चीज़ों को हम कहीं का कहीं बना दें। हो सकता है ये 3 साल में रेस्टोरेंट बन जाए, ये ठेला, समझ रहे हैं। तो आप सरकारी नौकरी है, तो आपकी गर्लफ्रेंड है वो, अगर उसकी शादी हो गई तो छोड़ दीजिए ना, हो गई ना, दूसरी देखिए ना। एक किसी के पीछे भागना है, सच्चा प्यार वाला टाइम अब गया। अब है कि आपके पास होना चाहिए, ये कहना भैया। ये बातें तो सिर्फ हम लोग आप तक पहुंचा सकते हैं। अब ये आप पे है कि इसको कितना समझते हैं। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए रखा है कि मैं आप ये सब बातें आप तक पहुंचा पाऊँ। सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, हर एक इंसान उस आम आदमी की कहानी है जो ये हर चलती रोड पे आपके साथ, आपके बगल में, आपके घर में सबके साथ होता है यार। तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ, समझना आप पे है। और इस वीडियो में तो मैं एंडिंग में सिर्फ ये कहूँगा कि भले आप लाइक को सब्सक्राइब नहीं करिए, पर शेयर इतना करिए कि हर एक आम आदमी की कहानी हर जगह पहुँचे। एंडिंग इतनी बेकार नहीं करेंगे, एंडिंग आपको सैड नहीं रहेगी, एंडिंग रखेंगे इनकी मस्त एकदम प्यारी प्यारी चाय के साथ। तो उनके भैया से बनवाते हैं मसालेदार चाय। तो भैया इसी बात पे आप एक बार मसाला चाय बना दीजिए। तो चाय तो काफ़ी बढ़िया है, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आखिरी कुछ शब्द भैया के से सुनते हैं। भैया आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? भैया जनता को तो नहीं, पर रिश्तेदारों को कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सुनो रिश्तेदारों, चुप तेरी मैं। अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।